बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाजत तो मिल गई, लेकिन वे अब भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने से इनकार कर रहे हैं। वे रात सिंधु बॉर्डर पर ही गुजारेंगे। किसान का आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर जारी रहेगा या वे बुराड़ी जाएंगे, इसका फैसला अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। किसान यूनियन के पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती, काले कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी को लेकर चीजें साफ नहीं की जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अगर बात करना चाहती है तो हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो डेथ वारंट किसान का लिखा गया है उसको वापस करना पड़ेगा। जहां तक आंदोलन की बात है तो वह बैठक में तय होगा कि आगे की रूपरेखा आखिर क्या होगी। तो बता दें, यूपी के किसान आज भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर अपना डेरा जमा रखा है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को जारी रखा जाएगा या बुराड़ी जाएंगे, इसका फैसला अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। आंदोलन की रणनीति यहीं से तैयार की जाएगी। किसान नेताओं की लगातार इसको लेकर बैठक भी चल रही है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं और आज कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि वो यही आंदोलन करेंगे या बुराड़ी जाएंगे। किसान नेता लगातार बैठक के माध्यम से इस पर चर्चा करने में जुटे हुए हैं। किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे या बुराड़ी जाएंगे, इसका फैसला अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। किसानों को दिल्ली आने की इजाजत तो मिल गई। बता दें, बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन ये फैसला अब से कुछ ही देर में हो जाएगा कि आंदोलन यहीं जारी रखा जाएगा या वो बुराड़ी जाएंगे। क्योंकि बता दें, किसान नेताओं की बैठक लगातार चल रही है और इस बैठक के माध्यम से आंदोलन की रणनीति, उसकी रूपरेखा को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने की किसानों को परमिशन मिल चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं लाइव आप सीधी, जहां किसान किस तरह से आंदोलन में ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की तस्वीरें, आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर आज चर्चा हो रही है और अब से कुछ ही देर में यह फैसला हो जाएगा कि आंदोलन को कहां जारी रखा जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन होगा या सभी किसान बुराड़ी जाएंगे। बता दें, किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है और ये सीधी तस्वीरें किसान आंदोलन की, जहां किसान भाई ढोल नगाड़ों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। चूंकि बता दें, किसानों को बुराड़ी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन चूंकि किसान नेताओं की लगातार बैठक हो रही है तो इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर तमाम किसान बुराड़ी जाकर आंदोलन जारी रखेंगे या सिंघू बॉर्डर पर ही आंदोलन को जारी किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किसान आंदोलन की, जहां तमाम किसान भाई अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस जाब्ता भी तैनात किया हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। क्योंकि बता दें, किसानों को बुराड़ी में शांति पूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो आंदोलन, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन और साथ ही बता दें, प्रदर्शन को लेकर किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी। बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैठक में यह भी तय होगा कि प्रदर्शन बुराड़ी में होगा या बॉर्डर पर। बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत भी मिल चुकी है।
तो बता दें, किसान आंदोलन के तहत किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक के माध्यम से ये तय हो पाएगा, चूंकि रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किसान आंदोलन को कहां जारी रखना है। चूंकि तमाम किसानों को बुराड़ी मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है। कुछ आंदोलनकारी किसान बुराड़ी ग्राउंड भी पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो आंदोलन के तहत किसान लगातार यहां डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को जारी किया हुआ है और इस प्रदर्शन को लेकर किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी है और इस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बता दें, अन्नदाता ने अब अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर लिया और इसी के तहत लगातार किसान भाइयों का आंदोलन जारी है। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत किसान भाई लगातार कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ बर्बरता करने के आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। वहीं दिल्ली की आप सरकार का कहना है कि बुराड़ी किसानों के प्रदर्शन के लिए तय किए गए मैदान में हम हर संभव इंतजाम कर रहे हैं। हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह जी के नेतृत्व में है और यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बर्बरता की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। निहत्थे अपनी फसल की जायज कीमत मिले इसकी मांग करने लोकतांत्रिक ढंग से अपने संसाधनों से दिल्ली जा रहे हैं। इन किसानों पर सारी बर्बरता की हदें लांघ ली गई। वाटर कैनन जाड़े में, और वो भी पंजाब और हरियाणा का जाड़ा, लाठी चार्ज, सुरंगें खोद दी गई हैं कि सड़क के उस पार न जा सके। वो यही तो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने दीजिए। भारत सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। मैं इससे पहले भी 2 चरण मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर किसान भाइयों से वार्ता हो चुकी है और पिछले दिनों जब हमने वार्ता की थी उस समय तय था कि अगले चरण की वार्ता हम फिर करेंगे और इसलिए 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में, कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। बुराड़ी में स्थित इस निरंकारी ग्राउंड में तमाम जलापूर्ति की व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई बहन पंजाब से, हरियाणा से, अन्य राज्यों से दिल्ली की ओर आ रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में तमाम अरेंजमेंट्स किए जाएं। उसके लिए यहाँ पहुंची है आज दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और हम सब खुद यहाँ निरीक्षण करने के लिए तमाम वाटर टैंकर्स अप्रोप्रिएट नंबर्स में यहाँ डिप्लॉय करने के लिए पहुंचे हैं। हमने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी यहाँ पे कर दी है ताकि कंसर्न्ड ऑफिसर्स यहाँ पर पानी से संबंधित, वाटर टैंकर से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए उसे सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ हमारे तमाम विधायकगण अपनी अपनी तरफ से जो जो मदद हो पा रही है वो सारी कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके शेल्टर की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार तैयार है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता का कहना है कि केंद्र सरकार ने काफी बर्बरता की है किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर, तो दूसरी तरफ वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार तो पहले से ही तैयार है बातचीत के लिए। तो वहीं बता दें, दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से सहयोग दिखा रही है और वो पूरी तरह से बुराड़ी
जो मैदान है वहां पर तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया जा रहा है, तैयारियां भी की जा रही है ताकि किसान भाई अपना विरोध दर्ज करवा सके और किसी तरह की उन्हें असुविधा भी महसूस ना हो। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, जहां किसान भाई अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। चूंकि बता दें यूपी के किसान भी आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे और किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। लगातार किसान नेताओं की बैठक भी जारी है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में यह फैसला हो जाएगा कि इस आंदोलन को आखिर कहां से जारी किया जाए। यूपी के किसान भी अब दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत किसान भाई अब और भी बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति को लेकर किसान नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान भाई अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।